अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, कैसे देखते हैं आप, हमले भी जारी हैं और मुज़ाकरात की बातें भी हो रही हैं, ये जो पॉलिसी बनाई जा रही है सर, ये क्या पॉलिसी है? क्या ये दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है दोनों तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनव्वर साहब को, एयर मार्शल साहब को, आपको, नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये बिल्कुल एक फॉल्स सारा सिलसिला चल रहा है, धोखा है, अमेरिका धोखा दे रहा है और मुस्तकिल दिए जा रहा है। और अमेरिका सिर्फ धोखा, मैं ये कहूँगा वाशिंगटन धोखा दे रहा है, अमेरिका को भी धोखा दे रहा है, अवाम को भी दे रहा है। असल मसला यहाँ ये है कि 2 माह का एक बाकायदा पार्डन किया गया है, 2 माह का मौका दिया गया है नेतन्याहू को कि वो अपना वोट बैंक बना ले, जाए और जो मर्जी करना है वो कर डाले। इस टाइम पे उसका वोट बैंक खराब हो रहा है। दूसरा, उसका जो कोशिश है वो ये चाहते हैं कि किसी सूरत हम जंग की हालत में ही रहें, ताकि अमेरिकन इलेक्शन तक हम अपनी हुकूमत को घसीट लें। अमेरिका में इलेक्शन हो जाते हैं, 2-3 माह के बाद फिर इजराइल में इलेक्शन करवा लेंगे। यानी कि 27 अक्टूबर को जो होने वाला इलेक्शन है उसको मुलतवी कराने के मुख्तलिफ हीले बहाने हैं। उसमें से पहला बहाना ये है कि जी क्योंकि जंग जारी है, इसलिए हम जंगी सूरत हाल के अंदर इलेक्शन नहीं करा सकते, और ये जो इमरजेंसी हुकूमत चल रही है, इमरजेंसी ऑर्डर्स पे, ये प्रोलॉन्ग करे, जो जैसे ये पहले भी चल रहा था निज़ाम। दूसरा इसमें है, डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि इस तरह से उनको ज़ायनिस्ट और यहूदी लॉबी की मुकम्मल सपोर्ट हासिल होगी और इलेक्शन के अंदर उनकी आवाम को भी राजी कर लेंगे और ईरान के साथ सीज फायर को प्रोलॉन्ग कर लेंगे। इक्का दुक्का वारदातें चलती रहेंगी, लेकिन कोई मुआहदा, हतमी मुआहदा नहीं करेंगे। मार्को रूबियो का जो बयान आज आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि जी हमारी बातचीत हो रही है और हो सकता है कि हमारी जो है न्यूक्लियर पे भी बात हो। अगर हो सकता का मतलब है, और एक तरफ उसी बयान में कहा गया है कि हमारी न्यूक्लियर पे बातचीत हो रही है, तो बात यह है कि जब जंग जीरो टॉलर उसके ऊपर कहा था, जीरो एनरिचमेंट पे 2025 में ईरान मान गया था, आपने जंग क्यों छेड़ी? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब आपका सीज फायर हो गया और सीज फायर के बाद फील्ड मार्शल जाके वहां बाकायदा हुर्मुज को खुलवाया, आपने हुर्मुज क्यों बंद करवाई? और तीसरी चीज ये है कि अब आप यूएई की जगह आपने कुवैत और दीगर जगहों से अपने अड्डों से अटैक करना शुरू किया। और सबसे बड़ी बात जवेरिया बीबी, बात यह है कि ये जो असला दिया जाता है अमेरिका की जानिब से, इसके ऊपर बताया जाता है कि आप इस मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर आपको, मार्शल साहब इस बात को बखूबी जानते हैं कि ये बाकायदा कंडीशनैलिटीज होती हैं। तो फिर अगर ये बैरूत के साथ जो लबनान में इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या अमेरिका की मर्जी के बगैर हो रहा है? सवाल ही नहीं पैदा होता। अमेरिका जो है ना, ये धोखा देता है। इनका काम ही यही है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी जात में इतने खो चुके हैं कि उनको किसी की परवाह नहीं है। मार्को रूबियो जो है, अगर ये कंफ्यूजन का बयान दे रहे हैं तो इट शोज कि जो इस टाइम पे दफ्तर खारजा है अमेरिका के अंदर, वो ला इलम है, या ला इलम है या वो झूठ बोल रहा है। और अगर वो झूठ नहीं बोल रहा तो फिर वो ला इलम क्यों रखा गया? क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब का कारोबार अमेरिका से ज्यादा मुकद्दम है? क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब के रिश्तेदार अमेरिका से ज्यादा जरूरी हैं? क्या नेतन्याहू का वहां रहना और उनके कारोबार को और एप्स्टीन फाइल को दबाए रखना यही मकसद है, या अमेरिका के मफादात को भी आपने मुकद्दम रखना है? ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब के सामने रख लेते हैं।